नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। इसमें उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि पल्लवी पटेल, जो कि अखिलेश यादव की सहयोगी दल था, उसकी विधायक हैं, वो भी नाराज हो गई हैं। यानी अपना दल जो कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो नाराज है। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा महासचिव के पद से, अब पल्लवी पटेल का नाराज होना है और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश तो एक तरीके से वाकओवर हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे निकल जाएगी। देखिए, लगातार अरविंद जी हम लोग की बीच बातचीत चल रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है ना, उसी रणनीति पर ये आगे बढ़ रहा है। आगे इसलिए कि समाजवादी पार्टी जो है आने वाले समय में अलग थलग पड़ने वाली है और आप जो हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस ने देखिए 20 सीटों का दबाव बनाया है, इनको 20 सीट देना पड़ेगा। तो 20 सीट पर क्या स्थिति रहने वाली है, कांग्रेस की आप भली भांति जानते हैं ताकत क्या है उत्तर प्रदेश में स्थिति है। और जिस तरह से अखिलेश से एक एक करके जो घटक दल हैं वो अलग हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि आखिरकार किस तरह से जो अखिलेश की जो राजनीति है, जो गठबंधन को लेकर जो आगे बढ़ना चाहिए था, अखिलेश जो है पीछे जा रहे हैं। पीछे इसलिए कि अखिलेश में जो घटक दलों को एक साथ रखने का जो फार्मूला होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है डिग रहा है। आपने देखा कि जया बच्चन का नाम अनाउंस कर दिया गया और उनका सीधे तौर पर जो आपने जिक्र किया कि जो पल्लवी पटेल हैं वो कहीं नाराज हैं। तो अगर राज्यसभा में चुनाव में अगर वे वोट नहीं देती हैं तो आपका इसका असर दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफा दे दिया और जो हमारे पास जानकारी है कि उनकी नाराजगी जो है पार्टी से इसलिए है क्योंकि उनके जो मन मुताबिक जो है राज्यसभा सीट नहीं दी गई। और ये आने वाले समय में, मैं ये ज़्यादा दिन नहीं कर रहा हूँ, आप 15 से 20 दिनों में देखिएगा उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने वाला है समाजवादी पार्टी को। बहुत बढ़िया। देखिए, ये अंदर की जानकारी है और एक जानकारी मैं आपको और भी दे देता हूं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, जो कि अखिलेश के साथ विधानसभा के चुनाव में ताल ठोक रहे थे, मुझे याद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो उनके अलग हो गए हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि उनको गठबंधन धर्म निभाना ही नहीं आता। अब यहाँ पर एक बार फिर से वही सब कुछ हो रहा है। मेरे मन में एक सवाल और भी है। इस सवाल यह है कि 20 सीटों की बात कांग्रेस कर रही है और अखिलेश यादव ने तो सीटें घोषित कर दी है कि भाई किसको लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, 11 सीटें दे दी है। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने भी ऐसी स्थिति आ गई कि वो क्या करे, वो आगे जाए पीछे जाए, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं है। देखिए अरविंद जी, यही सबसे बड़ी बात है। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, मैंने जो अभी बजट सत्र में कर रहा था, आप जान ही रहे हैं जिनका जिक्र मैं नाम कर रहा हूं, उनको कैमरे में बोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले तो अपने ताकत तो देख लें कि क्या है। अगर रायबरेली में और अमेठी में अगर समाजवादी पार्टी के साथ न मिले तो स्थिति क्या होगी आपको आप जग जाहिर है। तो ये इस तरह की जब भाषा का जब इस्तेमाल हो रहा है, यही भाषा थी, इसी वजह से सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। आप समझ सकते हैं। आप इतने दिन से आप पद पर आसीन थे, वहां से लोकसभा से नेतृत्व कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सोनिया जी को ये डर लग रहा था कि यहाँ पर जो है स्थितियां खेला कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो है इन चीजों में माहिर है, खेला करने में। ये खेला शब्द भले ही जो है ममता बनर्जी का है, लेकिन ये खेला जो है अब देखिए, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, अभी जिसका नाम राकेश जी ने नहीं लिया, उन्होंने एक और बात कही। उनसे किसी ने पूछा कि भाई जयंत चौधरी तो जा रहे हैं, अब तो एनडीए में चले गए, तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी कौन है। अब आप सोचिए कि कोई नेता जिसके पार्टी के साथ जयंत चौधरी पिछले कई चुनावों से साथ हैं, अगर उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो भी मतलब बड़ा दुखदायी है। मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि लोक दल, जो कि इनका घटक दल था, ये उनको सीटें देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन इनका गठबंधन क्यों टूट गया? देखिए, गठबंधन जो टूटा, आरएलडी जयंत जी से मेरी बातचीत हुई थी जब संसद में पहुंचे थे, तो बोले कि राकेश जी, जो घटक दल है ना, घटक दल कैसे साथ में लेकर चलना चाहिए
वो आपको समझना होगा। तो हम बोले कि भाई ऐसा क्या हो गया, आखिर समाजवादी पार्टी से आप इतना हो गए, बीजेपी इतने से, खास और हाँ काला हाँ, वाला होने के जबकि आप जो है पहले तो कुछ और कर रहे थे। तो बोले कि नहीं, स्थितियां यहाँ पर प्रतिकूल हो गई है। हम, ये प्रतिकूल क्या ऐसी अचानक चीज हो? बोला कि देखिए, इन्होंने सीटें तो कर रहे हैं कि भाई सीट लड़ी है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के, ये सिंबल समाजवादी पार्टी कैंडिडेट रहेगा, आरएलडी का सिंबल रहेगा। तो ये इस तरह की जो अगर अविश्वसनीयता अगर है आप में, एक दूसरे पर अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका जो गठबंधन है अरविंद जी नहीं चल सकता, और यही जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये तात्कालिक कारण जरूर बना कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि हो, या जिस तरह से इनके पास भी जानकारी आ रही थी, जो उन्होंने अपनी बातें कही, हमारे पास भी ये जानकारी आ रही थी कि भाई टिकट तो हो सकता है दे दें, लेकिन वो एक डमी कैंडिडेट भी खड़ा कर सकती समाजवादी पार्टी। तो जो मिलेगा टिकट, आपको भले 5 मिल जाए, लेकिन आप एक भी नहीं जीत पाइएगा। देखिए, इन्होंने अंदर की ये जानकारी दी। इसके पहले भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जयंत चौधरी के साथ यही हुआ था। इन्होंने कई सीटें तो जयंत चौधरी को दे दी थी, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी अपने दे दिए थे, जिसमें से ज्यादातर प्रत्याशी हार गए। इस बार भी यही हुआ, और इस बार जो 5 सीटों को देने की बात कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सिंबल तो आपका रहेगा, लेकिन प्रत्याशी मेरा रहेगा। तो जयंत को लगा कि ये प्रत्याशी देंगे, वो प्रत्याशी हार जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, और इसी वजह से जयंत चौधरी ने सही वक्त पे अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। तो चकल्लस में जो है, आप आज इतना देखिए, आगे हम लोग फिर आपको कोई नई चकल्लस बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में अंदर खाने में क्या चल रहा है।